अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें है हम सिलिकेट्स और इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिलिकेट्स होते क्या हैं। तो सिलिकेट इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो कि सिलिसिक एसिड से जो है वो ड्राइव किए जाते हैं और उनको जो है वो हम सिलिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। पहली टाइप है इसकी कि सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये वाले सिलिकेट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं कि जब आप सोडियम के सॉल्ट को मेटासिलिसिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, मेटासिलिसिक एसिड क्या होता है, H2SiO3 होता है। ठीक है, जब आप इसको सोडियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे आपके पास सोडियम सिलिकेट बन जाता है। और सोडियम सिलिकेट जो होता है आप इसको वाटर ग्लास भी बोलते हैं या फिर सोल्यूबल ग्लास भी बोल सकते हैं। और अगर आपने इसको प्रिपेयर करना है तो आप क्या करेंगे, आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे। ठीक है, और उसको प्योर सैंड के साथ जो है वो फ्यूज़ कर देंगे। और ये वाला सारा प्रोसेस जो होता है वो एक फर्नेस मतलब भट्टी के अंदर हो रहा होता है, मतलब एट अ हाई टेम्परेचर होता है। और इस तरह की फर्नेस को जो है ना वो रिवर्बिरेटरी फर्नेस बोला जाता है। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम बात करते हैं तो सोडियम सिलिकेट जो होता है ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और इसका सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होता है ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिसिस। जैसे कि सोडियम सिलिकेट है, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे आपके पास क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा NaOH और दूसरा बनेगा मेटासिलिसिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेटासिलिसिक एसिड जो है वो थोड़ा वीक एसिड है। ठीक है, और लेकिन जो NaOH है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। That's why we call that the solution of the metasilicate is alkaline in nature. अब हम सोडियम सिलिकेट के कुछ यूजेस देख लेते हैं कि जो सोडियम सिलिकेट है उसको एज अ फिलर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है सोप इंडस्ट्री में। ठीक है, और उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको एज अ फायर प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा फर्नीचर वगैरह की जो पॉलिश करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है वो सोडियम सिलिकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा कैलिको प्रिंटिंग के अंदर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं, सोप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो ये फर्नीचर वगैरह के पॉलिशिंग के लिए, और इसको कैलिको प्रिंटिंग वगैरह में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एलुमिनियम सिलिकेट्स। तो एलुमिनियम सिलिकेट्स जो होते हैं ये मोस्टली रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी सिलिकेट्स हैं वो रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके अंदर एलुमिनियम पाई जाती है। ठीक है, और वेदरिंग जो होती है रॉक्स की, ठीक है, और वेदरिंग का मतलब ये कि जैसे इन्वायरमेंट की या वेदर की जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स होते हैं जो कि रॉक्स के अंदर होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का इन रॉक्स के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा केमिकल एक्शन होता है वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से ये तमाम कंपाउंड्स जो है ना ये पोटाशियम कार्बोनेट, सैंड और क्ले के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है इनका जो अगर आप वेदरिंग के लिहाज से पोटाशियम फेल्डस्पार का अगर रिएक्शन देखते हैं तो वो ये होता है K2OAl2O3.6SiO2 फेल्डस्पार हो गया ये। ठीक है, H2CO3 हो गया, मेटासिलिसिक एसिड और प्लस H2O, तो इससे आपके पास K2CO3 + 4SiO2 + Al2O3SiO2 की twice.2H2O बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन होते हैं। प्योर क्ले क्या होती है, प्योर क्ले जो होती है उसका फॉर्मूला यही वाला होता है। ठीक है, जो कि वाइट कलर का होता है और इसको हम क्योलिन बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके अलावा एक ऑर्डिनरी क्ले भी होती है। ऑर्डिनरी क्ले के अंदर और कंपाउंड भी हमारे पास होते हैं जिसमें आयरन या फिर दूसरे मेटल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं, और इसका येलो या फिर रेडिश येलो कलर होता है। ठीक है, तो ये होती है ऑर्डिनरी क्ले, और जो प्योर क्ले होती है वो वाइट इन कलर होती है जिसको हम क्योलिन बोलते हैं। एक होती है इम्प्योर क्ले। इम्प्योर क्ले जो है
वो इजीली फ्यूज़ हो जाती है मतलब किसी भी सब्सटेंस के साथ, बिकॉज उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। और वो तो इनके जो सिलिकेट्स होते हैं वो इजीली फ्यूज़ हो जाते हैं सैंड के साथ। तो जो क्ले है, मट्टी, मतलब इसको जो है वो हम पोट्री में, सिरामिक्स आर्टिकल्स में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है कि हमने किस टाइप की मट्टी जो है वो इस्तेमाल करनी है, तो वो जो हम पेस्ट बनाएंगे मट्टी का, तो उसकी प्लास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब इसको वाटर के अंदर सोक किया जाता है तो क्ले जो है वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाइड्रेट होना शुरू हो जाती है और उसका पेस्ट जो है वो और ज़्यादा प्लास्टिक हो जाता है। और जब आप इसी क्ले को जो है वो हीट करते हैं वाटर के ऊपर, तो इसका जो हाइड्रेशन का वाटर था वो लॉस हो जाता है और उससे ये एक हार्ड रॉक लाइक मैस बन जाता है। ठीक है, तो पहले आपने इसको वाटर के अंदर डाला, उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, करने के बाद आपके पास एक पेस्ट बना। ठीक है, जो कि ज़्यादातर प्लास्टिक इन नेचर होगा। और फिर आप इस क्ले को जब हीट करेंगे तो उससे वो वाला वाटर जो है वो आप कह लो कि डिहाइड्रेट हो जाएगा और उससे जो है वो आपके पास फिर वो एक हार्ड रॉक की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं टार्क और सोप स्टोन। तो जो हमारे पास मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं, जो जिनको हम मोस्टली टार्क या फिर सोप स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिज़िकली अगर हम इनको देखें तो ग्रीसी इन टच होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा ये जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी जो है मैग्नीशियम सिलिकेट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम एस्बेस्टोस देख लेते हैं कि एस्बेस्टोस जो होती है ये एक्चुअल में हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaMg3SiO3 ठीक है, और इसको जो है मोस्टली इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स और हार्डबोर्ड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि आग ना पकड़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास एस्बेस्टोस है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप के आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।